हम कौन बामन पंडित है, हम कर देंगे रसम। चल कोई नहीं, तू तो सही। एक्टर जो लाइट कैमरा एक्शन सुनने के बाद कुछ करता है, उस एक्टर के लाइफ से लाइट जा चुका था। वो लड़की जो घर घर में पहचानी जाती थी, जो टीवी की दुनिया पर राज कर रही थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई। रतन राजपूत, जिसका मासूम चेहरा और दमदार अभिनय लाखों लोगों का दिल जीत चुका था, अब वो सिर्फ यादों में क्यों रह गई? क्या इंडस्ट्री ने उसे ठुकरा दिया? क्या एक गलत फैसला उसकी बर्बादी का कारण बना? या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? कभी टीवी की सुपरस्टार, तो आज एक गुमनाम चेहरा। रतन राजपूत की कहानी सिर्फ एक सफलता और असफलता की दास्तान नहीं है, बल्कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करने वाली हकीकत है। क्या आपको लगता है कि नेपोटिज्म और गुटबाजी ने उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, या फिर एक दर्दनाक घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? इस कहानी में इमोशन है, सस्पेंस है और एक बड़ा सच छुपा हुआ है। तो जुड़े रहिए और जानिए रतन राजपूत की गुमनामी के पीछे का पूरा सच। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री अचानक टीवी पर छा गई थी। साधारण चेहरे मोहरे वाली यह लड़की टीवी की बड़ी बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियों को पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रही थी। इनका नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े टीवी सीरियल्स के निर्माता इन्हें अपने सीरियल्स में लेने के लिए बेताब रहते थे। जिस अभिनेत्री के बॉलीवुड में आने के चर्चे तक शुरू हो गए थे, वह अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गई? हो सकता है आपको इस बारे में अलग अलग कहानियां सुनाई गई होंगी, लेकिन असली सच कुछ और ही है। रतन राजपूत के टीवी से गायब हो जाने की कहानी आपको हैरान कर देगी। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताते हैं। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार में हुआ था। इनके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहनों में सबसे छोटी रत्न को जब यह पता चला कि उनका नाम पड़ोसी ने रखा है, तो उन्हें यह पसंद नहीं आया और उन्होंने खुद ही अपना नाम बदलकर रतन राजपूत रख लिया। नाम लड़कों जैसा था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही नाम टीवी पर मशहूर हो जाएगा। रतन को बचपन से ही नाच गाने का बहुत शौक था, लेकिन उनके परिवार में लड़कियों के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में उनकी एक बहन रहती थी। इसी बहाने वह दिल्ली चली आईं और वहां कथक सीखने का मन बनाया। जब वह कथक गुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र अब निकल चुकी है, अगर थोड़ा पहले आई होती तो ज्यादा अच्छा होता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी और एक नया सपना देख लिया, अभिनेत्री बनने का सपना। किस्मत से दिल्ली में उनकी मुलाकात थिएटर गुरु सुरेंद्र शर्मा से हो गई और वह उनके साथ थिएटर करने लगी। मंडी हाउस में नाटक करती और तालियां बटोरती। हालांकि अभिनय तो करने को मिल जाता था, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची और इस बारे में बात की। गुरु ने सलाह दी, बंबई जाओ, वहीं तुम्हें राह मिलेगी। 2005 के आसपास की बात है, जब रतन माया नगरी मुंबई पहुंच गईं। वहां उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर लगाने लगी। छोटे मोटे किरदार भी मिलने लगे, लेकिन वे कभी ट्रे उठाने वाली लड़की होती तो कभी नौकरानी। छोटे छोटे किरदार करते हुए 2006 में उन्हें रावण टीवी सीरियल में शूर्पणखा का किरदार मिला। इस तरह उनके खर्चे तो निकलने लगे, लेकिन जिस बड़े सपने की उन्हें तलाश थी वह अब तक अधूरा था। फिर अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि एक बड़े बैनर के एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। रतन भी स्क्रीन टेस्ट देने पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि पहले से ही कई मशहूर अभिनेत्रियां मौजूद थीं। रतन को लगा कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑडिशन देकर घर आ गईं। कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन हाउस से उनका फोन आया। फोन पर बताया गया कि उन्हें तुरंत स्टूडियो आना है। जब वह पहुंची तो पता चला कि उन्हें उस सीरियल के लिए चुन लिया गया था। यह टीवी सीरियल था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें उन्हें सबसे छोटी बहन चुटकी का किरदार मिला। जब यह सीरियल चल ही रहा था, तभी अचानक टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर उन पर पड़ी और इसके बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक नया टीवी सीरियल आने वाला था, जिसके लिए लीड अभिनेत्री की तलाश थी। जब रतन को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा, ऑडिशन देने में क्या जाता है,
और वह वहां पहुंच गईं। ऑडिशन के दौरान उन्होंने कई मशहूर अभिनेत्रियों को देखा। उन्हें लगा कि यहाँ कड़ी टक्कर है, लेकिन अब आ ही गई हूँ तो ऑडिशन देकर ही जाती हूँ। फिर ऑडिशन हुआ और इनका नसीब ही चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को इस सीरियल के लिए एक साधारण से चेहरे वाली अभिनेत्री ही चाहिए थी। और इस तरह हजारों लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए रतन राजपूत का सिलेक्शन हो गया। अगले ही साल यह सीरियल आया, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। इस सीरियल ने आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिन्हें इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, अब हर घर में पहचानी जाने लगी। अगले ही साल रतन ने टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर इतनी चर्चा हासिल कर ली कि वह टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी उन्हें अपने शो में बुला लिया। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। रतन अब स्टार बन चुकी थी। कभी किराए के कमरे के लिए तरसने वाली रतन ने मुंबई के पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, लेकिन फिर अचानक वह गुमनाम हो गईं। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रत्न राजपूत के गुमनामी में जाने का कारण? आइए हम आपको बताते हैं। असल में रतन राजपूत ने एक सीरियल करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह था रतन का स्वयंवर। दरअसल इसी सीरियल के बाद लोग उन्हें परेशान करने लगे और उन्हें पैसे लेकर झूठी सगाई करने वाली लड़की कहने लगे। हर जगह से ताने ही ताने सुनने को मिले। जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने स्वयंवर में चुना था, उससे भी उन्हें दर्द ही मिला। दरअसल अभिनव ने रतन के सामने एक शर्त रख दी, अब तुम्हें सिर्फ कॉमेडी सीरियल्स ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत थी। लाख समझाने के बावजूद भी अभिनव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार वह रतन को छोड़कर चले गए। रतन को इस बात का गहरा सदमा लगा था। जब रतन संतोषी माँ सीरियल कर रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर हो गया है और वह आखिरी स्टेज पर हैं। रतन की तो मानो दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने बाबा के इलाज में लग गईं। उन्होंने दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश की, ढेर सारे पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उन्हें बचा ना सकीं। रतन पहले से ही सदमे में थीं और जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया तो वह पूरी तरह डिप्रेशन की गंभीर बीमारी में चली गईं। लेकिन बुरा दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। रतन को ऑटो इम्यून बीमारी भी हो गई। उनकी आंखों में एक गंभीर रोग हो गया, जिससे उन्हें जरा सी रोशनी में भी कुछ दिखना बंद हो जाता था। हर वक्त चश्मा लगाना जरूरी हो गया। सालों तक उनका इलाज चलता रहा। कई सारे ऑफर्स भी आए, लेकिन मजबूरी में उन्हें हर ऑफर को मना करना पड़ा, क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची थीं। धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी उन्हें पूछना बंद कर दिया और रतन राजपूत गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। सालों बाद ठीक होने के बाद उन्होंने वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों ही उन्हें भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेतीबाड़ी करती हुई नजर आती हैं, तो कभी अपने वीडियोस बनाती हुई दिखती हैं। एक चमकती दमकती टीवी स्टार को उनकी बदनसीबी ने डुबो दिया। दोस्तों, क्या आपको रतन राजपूत याद है या आप भी उन्हें भूल चुके हैं? अगर याद है तो उनका कौन सा टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।